वाले हैं सेकेंड चैप्टर, यानी दूसरा पार्ट है आपका हिंदी का, और विष का दांत चैप्टर का नाम है। इसके सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने किया था, और हिंदी का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। क्लियर है? और व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहला सवाल है, विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो लेखक पूछा है, तो लेखक का आपको नाम बताना है। तो लेखक कौन से? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, किसके? विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि दूसरा सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, यानी मम्मी जी का नाम क्या था? मदर्स नेम आपको बताना है। ठीक है, तो मम्मी जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा नाम था। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे करने हैं आपको, इस वीडियो पे बने रहना है और अच्छे से क्लियर करना है 12 से 14 मिनट में। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि 3 नंबर का सवाल है, और 3rd नंबर सवाल कह रहा है कि मानदंड किसने लिखा है? मानदंड किसने लिखा है? तो नलिन बिलोचन शर्मा ने ही लिखा है। किसको? मानदंड को। क्लियर है? तो ये सवाल भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। हम लोग बेसिकली सारे चैप्टर्स कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, और सारे सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो आपको कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा, आराम से यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो टोटल चैप्टर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो जन्म आपको बताना है। तो जन्म हुआ था 8 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 18 फरवरी, सॉरी, कब हुआ था? 18 फरवरी। ठीक है, तो अच्छे से डेट याद रखिएगा, ठीक ना। 18 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। कब? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, 5 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो पिताजी का नाम आपको बताना है। तो पिताजी का नाम था राम अवतार शर्मा। क्या नाम था? राम अवतार शर्मा नाम था। किनके पिताजी का? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। दृष्टिकोण किसने लिखा है? दृष्टिकोण भी जो राइटर है उसने ही लिखा है, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा ने। एक एक चीज़ को जब आप करोगे बेस्ट तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे, कितना भी आप छोड़ो। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पकड़ में आएंगी, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, तो एक भी बंक नहीं करोगे। विष के दांत पाठ क्या है? ये जो विष का दांत है ना, पाठ क्या? निबंध है, या व्यक्ति चित्र है, या कविता है, या कहानी है? तो यह एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है। विष का दांत जो है वह एक कहानी है। आप चाहे तो इस वीडियो को 2x पे लगा के देख सकते हो, यानी स्पीड को बढ़ा के, और देख सकते हो अच्छे से, अगर आपको याद है तब। अगर नहीं याद है तो आराम से करो, सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। सेन साहब ने कितनी मतलब सेन साहब की कितनी लड़कियां थी बताना है। ठीक है, उनकी कितनी लड़कियां थी? तो टोटल 5 गो लड़कियां थी। कितनी? 5 लड़कियां थी। किनकी? सेन साहब की। ठीक ना। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि 9 नंबर का सवाल है कि साहित्यिक का इतिहास दर्शन, ठीक है, किसने लिखा है? साहित्यिक का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? तो नलिन बिलोचन शर्मा ने ही लिखा है। किसको? साहित्यिक का इतिहास। तो याद रखना, ये नाम आपको याद होना चाहिए, आपको नाम डिटेल में याद होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से। नाम भूलोगे तो समझो तुम्हारा 1 नंबर चला गया घर। ठीक ना। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? पटना में इनका जो था ना जन्म हुआ था। क्लियर है? कहाँ हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि 11 नंबर का सवाल है, और सवाल कह रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब ने फैक्ट्री क्या था? उनका जो फैक्ट्री था ना वो क्या था? मतलब किरानी, ड्राइवर, मैनेजर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या था? किरानी था। ठीक ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि 12 नंबर का है। खोखा का दूसरा नाम क्या है? खोखा का दूसरा नाम कासू था। ठीक है, क्लियर है? सारे बोलते चलोगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। आपको अगला सवाल करना है 13 नंबर का। कासू किसका पुत्र था? तो जो कासू था ना वो सेन साहब का पुत्र था। किसका?
सेन साहब का पुत्र था। ठीक, इतना में कितना हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा ज़रूर डाउनलोड कर देना, वहाँ पर मैं सारे PDF इसका डाल दूँगा। ठीक है, खोखा का दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। किसके दांत? खोखा के दांत को। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर का, आराम से करा रहा हूँ, अच्छे तरीके से सारे याद हो जाए, इस तरह से याद करा रहा हूँ टोटल। ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? जो खोखा था वो किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियमों में, धज्जियाँ उड़ाने में, है ना, मजाक उजाक उड़ाने में, इस तरह से वो खोखा जो था बहुत ही अपवाद था इस मामले में बहुत। अगला सवाल देखो 16 नंबर का, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो मदन जो था ना गिरधर लाल का बेटा है। किसका? गिरधर लाल का बेटा। कौन है? मदन। क्लियर है? मदन किसका बेटा है बताओ? गिरधर लाल का। अगला सवाल है तुम्हारा 17 नंबर का, सेन साहब के आंखों के तारा कौन था? सेन साहब के आंखों का तारा खोखा था। कौन? खोखा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि 18 नंबर का सवाल है, मदन ने खोखा को कितनी दांतें जो उसकी तोड़ डाली थी? तो 2 दांतें। कितनी दांतें? 2 दांतें मदन ने तोड़ी थी ना दांत, ऊपर क्वेश्चन कराया था इससे रिलेटिव, तो उसमें कितनी दांतें तोड़ दी थी? 2 दांतें तोड़ दी थी। ठीक है, अगला, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे, है ना। और अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? कितने की थी जो उसने मोटर कार खरीदा था? तो 7500 की। टोटल कितना? 7500 याद रखना मोटर का दाम। ठीक ना, यानी मोटर कार का दाम। अगला है 21 नंबर का सवाल कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की जो मोटर की कार थी वो काले रंग की थी। कौन सी? काले रंग की, है ना। याद हो गया। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। 22 नंबर का सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो तानाशाह आदमी थे, डिक्टेटर जिसको बोला जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिक्टेटर, यानी तानाशाह, सब पे हक जताने वाला, अपनी मर्जी से करने वाले को हम तानाशाह बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए मार खाना मामूली बात है। ठीक है, बात बात पे कौन मार खाता है? मदन मार खाते रहता है। अगला सवाल है तुम्हारा 24 नंबर का, मदन और कासू के बीच जो झगड़े होने उसका कारण क्या था? तो लट्टू खेलने के लिए। ठीक ना, तो लट्टू खेलने का जो ललक था ना, इसलिए वो दोनों झगड़ा करते थे। और अगला सवाल जो कि 25 नंबर का सवाल है, खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा 20 के दांत का एक पात्र है, यानी कि उसमें एक छोटा सा इसको रोल मिला है, यानी बात करी गई है कि उसके कैरेक्टर के बारे में बात करी गई है। अगला सवाल है जो कि 26 नंबर का सवाल है कि मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था, है ना। मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था मेरे भाई? वो कासू से था। किससे? कासू से खतरा था। किसको? मोटर कार को। जो मोटर कार खरीदा गया था ना, तो उससे। अगला सवाल है जो कि 27 नंबर का सवाल है आपका कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत जाते हैं। कौन? अक्सर महल वाले जीत जाते हैं झोपड़ी और महल की लड़ाई में। और अगला सवाल जो कि 28 नंबर का है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? शायद क्वेश्चन मैंने कराया था ना 18 फरवरी 1916 को, तो ये सवाल आपका रिपीट हो गया, कोई नहीं, आपका रिवीजन हो गया। अगला सवाल है जो कि 29 नंबर का सवाल है, खोखा किस कहानी का पात्र है? तो 20 के दांत में इसके बारे में बात करी गई है, तो 20 के दांत का एक छोटा सा पात्र है खोखा। ठीक है, आगे देखो, अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 30 नंबर का सवाल है कि खोखा उम्मीद बुढ़ापे का क्या था, है ना। हम बुढ़ापे का ना उम्मीद क्या था मेरे भाई? खोखा तो सहारा था। बुढ़ापे का क्या था? सहारा था। ठीक ना, चलो। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक अच्छी तरीके से करोगे, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। 31 नंबर के सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल बताओ, सीमा कौन थी?
सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? यहाँ पर दिख रहा है आपको, सेन साहब की बेटी थी। कौन? सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी थी। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था मेरे भाई? किसकी? सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो मदन छू रहा था, है ना, याद रखना। कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। किसकी गाड़ी? सेन साहब की गाड़ी को मदन छू रहा था। और अगला सवाल है तुम्हारा 33 नंबर का, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? तो हवा कासू ने निकाल दी थी। किसने हवा निकाला था मिस्टर सिंह की गाड़ी के? कासू ने। क्लियर है? चलो अगला सवाल है तुम्हारा 34 नंबर का, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, यानी कि मिल के खेलना चाहता था? तो लट्टू। ठीक है, क्योंकि इसी की तो ललक थी उन लोगों को, खेलने की चाह थी। क्या खेलने की चाह थी? लट्टू खेलने की चाह थी। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा 35 नंबर का, किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया था? चलो बताओ। तो खोखा ने। क्या कर दिया था? खोखा ने कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल है 36 नंबर का, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा या डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? तो ये सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही आगे चल के लड़के चोर, डाकू और गुंडे बनते हैं, है ना। तो इस कथन याद रखना सेन साहब का। और अगला है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? यानी सेन साहब कौन से कहानी में आए हैं? तो 20 के दांत आप पढ़ रहे हो, तो 20 के दांत में सेन साहब के बारे में बात करी गई है, तो यही तो होगा ना। अगला सवाल देखो तुम्हारा 38 नंबर का, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो स्वास्थ्य लाभ के लिए खेलना। क्या? खेलना सिखाया गया था, कि खेलने से इंसान हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। और अगला 39 नंबर, खोखा। 1 मिनट। चलो अगला सवाल है तुम्हारा, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ठीक है, क्या होता है? बच्चा और बच्ची। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चा बच्ची भी करके पूछ सकता है, या खोखा भी करके पूछ सकता है। और अगला सवाल है, सोफर का अर्थ क्या है? सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर होता है सोफर का अर्थ। तो टोटल 40 ऑब्जेक्टिव हमने कराया आपको अच्छे तरीके से, अब और नहीं है। तो अब चाहो तो ऐप पे जाओगे, तो अगर आप ऐप पे जाके डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर मैं आपको सारे लेक्चर लाइन बाय लाइन करके डाल दूंगा, सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव वाला, प्लस में PDF उन सभी का डाल दूंगा। तो आराम से फ़ायदा उठा सकते हो, जाके चेकआउट करो। ठीक ना? क्या करना है? ऐप डाउनलोड करके उसमें जाके चेकआउट करना है मेरे भाई। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले चैप्टर में, अच्छे तरीके से उसका भी ऑब्जेक्टिव करेंगे इसी तरह से। सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जरूर ज्वाइन हो जाना। ओके।